नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के बड़े नेटवर्क का किया पर्दाफाश। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने दी जानकारी। झारखंड में सक्रिय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों का तार उत्तर प्रदेश व बिहार के कई जिलों से जुड़ा हुआ है। झारखंड में वाहनों की चोरी कर जब पुलिस की दबिश से परेशान होते हैं तो नेपाल में शरण लेते हैं। इसका खुलासा बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में कुल 9 चार पहिया वाहनों की चोरी हुई है। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। चोरी की गई वाहनों में 2 स्कॉर्पियो बिहार से बिहियाग से बरामद की गई है, जबकि 1 स्कॉर्पियो डुमरांव से बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि चोरी की गाड़ियों का उपयोग अपराध से जुड़े कई घटनाओं में किया जाता रहा है। उन्होंने दावा किया कि अन्य गाड़ियां भी शीघ्र बरामद की जाएंगी। पता चल गया है बिहार में अभी भी 2 टीमें छापेमारी कर रही हैं, शीघ्र ही पकड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोकल अपराधी इन अपराधियों को शरण देते हैं तथा उन्हें रेकी करने में सहयोग करते हैं, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 3 स्कॉर्पियो समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए कई घटनाओं का खुलासा किया है। बोकारो से शेखर की रिपोर्ट। जिला में 2021 ईस्वी में इस साल लगभग पिछले 9-10 महीने में 9 से 10 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 4 व्हीलर स्पेशली स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी हुई, जो हम लोग के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था कि इसका रिकवरी भी हो और जो अभियुक्त हैं वो उनमें अरेस्टिंग भी हो। करीब 2-3 महीना पहले कुछ और डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो कुछ अभियुक्त पकड़ाए थे। फिर हम लोगों ने अपने गुप्तचर को लगाया था, तो अभी रिसेंटली हम लोग को सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ की 3 स्कॉर्पियो जो है वो बिहार में बक्सर और आरा और अन्य कुछ जगहों पे रखी हुई है। उसको लेके एक एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में एसआईटी बनी थी, जिसमें कि मुख्य रूप से थाना प्रभारी बेरमो, थाना प्रभारी थर्मल और इनकी पूरी टीम थी। टीम पिछले करीब 1 सप्ताह से बिहार में अलग अलग जगह पे कैंप कर रही थी। उसमें हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिला कि जो 2 रिसीवर हैं जो यहाँ से चोरी के बाद वो स्कॉर्पियो परचेज करके और प्रयास ये भी करते हैं कि उसका नंबर प्लेट वगैरह बदल के फिर अन्य क्राइम में उसका यूज़ हो। तो 2 अभियुक्त किशन पांडे और राजेश चौधरी, किशन पांडे बक्सर के रहने वाला है और राजेश चौधरी बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन दोनों की जब गिरफ्तारी हुई, इन दोनों के बारे में जब पता चला, तो हम लोग को 3 स्कॉर्पियो जो है, एक S2 मॉडल है जो हमारे यहाँ थर्मल थाना से चोरी हुई थी जनवरी 2021 में, एक S4 मॉडल है जो सितंबर में थर्मल थाना से चोरी हुई थी सितंबर 2020, और एक S10 मॉडल है जो बेरमो से जनवरी 2021 में चोरी हुई थी। उनके हम लोग कन्फेशन पे उनके कहने के बाद 3 तारीख को यानी कि कल सेकेंड हाफ में बक्सर और भोजपुर इन 2 जगह से 3 गाड़ी की रिकवरी हुई और तीनों गाड़ी को फिर यहाँ पे लाया गया है। इसमें जो खास बात है कि जो इनकी टीम ऑपरेट करती हैं, कुछ लोग यहाँ पे चोरी को अंजाम देते हैं और कुछ लोग फिर उसको बिहार में जाके अन्य क्राइम में उसको यूज़ करवाते हैं। टोटल 9 स्कॉर्पियो चोरी हुई हैं इस वर्ष में, जिसमें कि 3 की रिकवरी हुई है और अच्छी बात है कि बाकी 6 का भी हम लोग को वेयर अबाउट पता चल चुका है। तो हमारी एक टीम रेगुलर है और आगे भी अगले कुछ दिनों तक वहीं रहेगी जब तक कि हम लोग एक एक करके सारी 4 व्हीलर को रिकवर नहीं करा लेते हैं। तो एसपी साहब, ये जो गाड़ियाँ इनसे पूछताछ हुई है अभी, चूँकि कल हम लोगों ने अरेस्ट करके लाया है, तो जितनी पूछताछ अभी तक हो पाई है, बाकी हम लोग फर्दर भी रिमांड पे लेंगे। तो कुछ इनका कहना है कभी कभी कोई गाड़ी शराब में भी यूज़ होती है, बट अब ये स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं कि इस गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ था, बट उनका भी एक जनरल एक्सेप्टेंस है, जिसको हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे तो और क्लियर होगा। नेपाल भी भेजने की कोई जानकारी मिली है? यहाँ से जो गाड़ियाँ चोरी जाती हैं नेपाल भेजी जा रही हैं? अभियुक्त का नेपाल लिंक की जानकारी है, लेकिन गाड़ी को नेपाल भेजे जाने की ऐसी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास बोकारो से इनका कोई लिंक है? ऑब्वियसली बोकारो मतलब इनके लोकल हैंडलर हैं जो इनको रेकी में मदद करते हैं। उसमें हम लोग उसमें भी 1-2 नाम हमारे पास आया है और हम लोग उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं है दूसरे राज्य में 4 व्हीलर की चोरी करना, बट टेक्निकली ये एडवांस्ड हैं, इन्हें अच्छे से पता है, इनके पास गैजेट्स हैं। इसमें अभी आप लोग को याद होगा 2-3 महीने पहले भी काफ़ी काम हुआ था, तो अरेस्टिंग भी हुई थी अन्य ज़िलों में। उसमें भी एक्सेप्टेंस इनका यही था कि हम लोग बहुत मास्टर की और ये सब यूज़ करते हैं, तो लोकल इनको सपोर्ट है, बट इनका जो मेन गैंग ऑपरेट कर रहा है वो बक्सर
भोजपुर, औरंगाबाद, इन सब जगह से जाते हैं। एसपी साहब, बस एक जो जानकारी है सिर्फ दे दिया जाए, यह अंतर प्रांतीय तो हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, नेपाल से इनके कनेक्शन मिले हैं। नेपाल से मैं वही बता रहा हूँ, गाड़ी जाने की बात नहीं आई है, बट ये बात आई है कि इसमें एक दो अपराधी हैं जो अपना हाइड आउट बनाते हैं, जब पुलिस की दबिश पड़ती है तो वहाँ जाके छुप जाते हैं। तो इसलिए हम गैंग को नहीं कह सकते अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो पुलिस से और प्रशासन से बचने के लिए वो अपने आप को नेपाल में कुछ समय के लिए हाइड कर लेते हैं, जो हमें भी सूचना मिली। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।